हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल PL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन फॉल द लव बिफोर यू लूज इट के नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था जैसे ही इबो को पता चलता है कि जान उसके डैड को मारने वाला है, वो वहाँ पर चला जाता है और जान से रिक्वेस्ट करने लगता है। उसी समय दूसरे गैंगस्टर उन लोगों पर अटैक करता है और उन दोनों की ऐसी भाग दौड़ी में उस बिल्डिंग में आग लग जाता है जिसमें इबो और उसके डैड फंसे हुए थे। अब आगे की स्टोरी। जान उस बिल्डिंग में जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करता है मगर उसके अंकल उसे अंदर नहीं जाने देते। जैसे ही पुलिस आते हैं वो भी अंदर नहीं जाते। आग जैसे ही बुझता है पुलिस अंदर जाकर सभी को चेक करने के बाद कहते हैं सभी का डेथ हो गया है। जान को बहुत बुरा फील होता है और वो सारी बातें याद करने लगता है कैसे वो ये इबो के साथ बिहेव कर रहा था। पुलिस सारे डेड बॉडी लेकर आते हैं मगर जान में हिम्मत भी नहीं था कि वो इबो की डेड बॉडी को देख सके। वो रोते हुए अब अपने घर आ जाता है। अब 6 साल बीत चुके थे, सब कुछ चेंज हो गया था। अब जान और ज़्यादा हार्टलेस इंसान हो गया था। वो बस अपनी फैमिली को प्यार करता था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसके बेटा था। एक छोटा सा बच्चा उस बड़े से मेंशन में बस भाग कर रहा था। विजया उसके पीछे सूप लेते हुए कहता है, आईवान ये सूप पी लो, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड को कह दूंगा और वो तुम्हें ज़रूर पनिशमेंट करेंगे। आईवान हंसते हुए कहता है, नहीं, डैड मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मुझे कभी भी पनिशमेंट नहीं देने वाले। विजय कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पापा तुम्हें कितना प्यार करते हैं मगर तुम अगर सूप नहीं पिए तो फिर तुम्हारे डैड तुम्हें ज़रूर मारेंगे। उसी समय जान आकर कहता है, क्या हुआ? विजय एक्सप्लेन देते हुए कहता है, फिर से आज तुम्हारा बेटा सूप नहीं पी रहा है। अब जान आईवान के पास जाकर कहता है, आईवान अगर तुम सूप नहीं पियोगे तो फिर तुम मेरी तरह स्ट्रांग कैसे बनोगे? आईवान पाउट बनाते हुए कहता है, रियली डैड, अगर मैं सारा सूप पी लूँगा तो फिर मैं आपकी तरह स्ट्रांग बन जाऊँगा। जान नोट करता है तो आईवान अपने माँ के हाथ से सूप लेकर सारा सूप पी लेता है। जान बस अपने बेटे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। अब जान अपने पर्सनल रूम में आ जाता है। वहाँ पर पूरी तरह अंधेरा था। जान लाइट ऑन करके पूरे रूम की तरफ देखने लगता है। उस घर के चारों तरफ बस इबो का ही पिक्चर था। वहाँ पर एक भी खाली प्लेस नहीं था। जान इबो के पिक्चर को प्यार से देखते हुए रोने लगता है और रोते हुए कहता है, इबो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़ वापस आ जाओ। मुझे पता है जो एक बार मर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता, मगर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं जो आज भी तुम्हारा वेट कर रहा है। प्लीज़ वापस आ जाओ। पहले मैं अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था। पहले मेरा दिल कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर मैं अपने दिल को समझाता था कैसे मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ उस इंसान को जिसके पापा ने मेरे पापा को मारा है। मैं खुद ही अंदर से हर्ट हो रहा था। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ये सोचकर ही अपने आप से नफरत करने लगता था। ये सोचकर वो बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। उसी समय वही जिया उस रूम को नॉक करता है। जान गुस्से से कहता है, किसने कहा यहाँ पर आने के लिए? मैंने तुम्हें कहा था ना इस कमरे के आसपास भी मत आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे आने की? विजय कहता है, सॉरी, तुम अपना फ़ोन बाहर ही भूल गए थे। तुम्हारा मैनेजर तुम्हें कॉल कर रहा है। जान अपने आंसुओं को वाइप करके उस रूम के लाइट ऑफ करके बाहर आ जाता है और विजय हाथ से फ़ोन ले लेता है। विजय को बहुत बुरा फील होता है जान की ऐसी बिहेवियर के वजह से, मगर वो कुछ भी नहीं कह सकता। वो इस सब की आदी हो चुका था। वो जान को फ़ोन देकर वहाँ से चला जाता है। अब जान अपने मैनेजर को कॉल करने लगता है। उसका मैनेजर डेरियन कहता है, सर
हमने स्पाई को पकड़ लिया है जो हमारी कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन दूसरे कंपनी को दे रहा था। वो हमारी एम्प्लॉय था जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का था। जहान कहता है ठीक है, तो फिर उसे लेकर उस प्लेस पर आ जाओ। डेरियन कहता है ठीक है सर। ये कहकर जहान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दो छोटे बच्चे घुटनों पर बैठकर अपना पनिशमेंट ले रहे थे। कुछ देर बाद टीचर आकर कहते हैं ईजान, जानी, तुम्हारा पनिशमेंट कंप्लीट हो गया। ईजान और जानी दोनों जुड़वा बच्चे थे। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हमेशा एक दूसरे से ही फाइट करते रहते थे। टीचर उन दोनों पर गुस्सा होते हुए कहते हैं रुको, मैं तुम्हारे पापा को सारी कंप्लेन कर दूंगा। ईजान कहता है नहीं सर, आज मेरे पापा का बर्थडे है, हम उनके लिए गिफ्ट खरीदने वाले हैं। जानी कहता है प्लीज़ सर, आज हमारा कंप्लेन मत कीजिए, नहीं तो हमने जो सारा प्लान किया है पापा को सरप्राइज़ देने के लिए वो सब कुछ खराब हो जाएगा। अब टीचर कुछ देर सोचने के बाद कहता है ठीक है, मगर तुम आज कोई भी जंप नहीं करने वाले। ईजान कहता है ठीक है सर। उसी समय इब्बो आकर कहता है सर, क्या किया उन दोनों ने। ईजान और जानी दोनों अपने पापा के पास चले जाते हैं। टीचर कहते हैं कुछ नहीं मिस्टर इब्बो, वो दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इब्बो टीचर की तरफ देखते हुए कहता है क्या उन दोनों ने कोई भी गलती नहीं की है। टीचर ईजान और जानी की तरफ देखने लगता है और कहता है कुछ नहीं किया है। अब इब्बो टीचर की तरफ और अपने दोनों बच्चों की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ जान वो एक कलरफुल घर में आ जाता है। बाहर से जितना कलरफुल था अंदर से उतना ब्लैक कलर था। वो घर बहुत ज़्यादा डरावना घर लग रहा था। वो घर के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो इंसान बंधा हुआ था। जान उसके पास जाकर कहता है तुमने हमारी सारे सीक्रेट किसको दिया है। वो इंसान डरते हुए कहता है नहीं सर, मैंने किसी को भी नहीं दिया है। जान इविल से स्माइल देते हुए कहता है मुझे पता है तुम इतनी इजीली अपना मुंह नहीं खोलोगे, मगर डोंट वरी, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारा मुंह खोल के ही रखूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए। एक गार्ड्स उस इंसान पर गन पॉइंट कर लेता है और दूसरा गार्ड एक फ़ोटो दिखाता है जहाँ पर उसकी वाइफ और उसके डॉटर थे। वो इंसान वो फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ इबो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाता है। ईजान इबो को बाहर ही रोक लेता है। इबो कहता है ईजान क्या हुआ। जानी कहता है मामा आप थोड़ा सा झुकिए ना। इबो गुस्सा होते हुए कहता है मैंने तुम दोनों को कितने बार कहा है, बाहर तुम मुझे मामा कहना बंद करो। जानी कहता है सॉरी मामा, गलती से हो गया। इबो कहता है रियली, तुम मुझे फिर से मामा कह कर बुला रहे हो। जानी मुस्कुराते हुए कहता है सॉरी डैड, आप प्लीज़ थोड़ा सा झुकिए ना। इबो थोड़ा सा झुकता है तो ईजान उसके आँखों में एक ब्लैक बैंड बांध देता है। इबो कहता है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। ईजान और जानी कहते हैं प्लीज़ डैड अब चलिए ना। अब इबो अंदर जाने लगता है। जैसे ही उसके आँखों से वो ब्लैक बैंड निकाला जाता है, इबो तो उस घर को देखकर ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो रूम बैलून से पूरी तरह डेकोरेटिव हुआ था। इबो तो ये देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो जब कहता है अब तुम खुश हो, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे लिए एक छोटी सी सरप्राइज रखा था। इबो कहता है हाँ, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब वो सभी इबो के बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। वंचव कहता है इबो हम कल ही चाइना वापस जा रहे हैं। इबो कहता है क्या मैं भी जाऊँगा। वंचव कहता है इबो तुम अपने पास से कितने दिन भागोगे, एक ना एक दिन हम तुम्हें उसे फेस करना ही पड़ेगा। अब बहुत बार मनाने पर इबो फाइनली मान जाता है। अब सभी चाइना वापस आ गए थे। ईजान और जानी तो पहली बार चाइना को चारों तरफ घूर के देखने लगते हैं। दूसरी तरफ
वो इंसान जहान को सारी सच्चाई बता देता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि आज ही उनके साथ एक मीटिंग है। अब दूसरी तरफ इबो, वो भी उसी मीटिंग पर आया था। इबो तो जहान को देखकर ही बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो छुपने की कोशिश करता है, मगर वो छुपे उससे पहले ही जहान इबो को जिंदा देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो तो बात भूल ही जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। वो इबो को हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ के सारे स्टाफ पूरी तरह शॉक थे और सभी चुप भी थे। सभी को पता था जान एक माफिया किंग है, इसीलिए उसके सभी सामने सभी को चुप रहना ही सबको ठीक लगा। अब जान इबो को लेकर एक खाली रूम में आ जाता है और कहता है, इबो तुम इतने दिन कहाँ पर थे और ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे थे जिससे तुम्हारी डेथ हो गया है। इबो कुछ कहे पीछे से एक भय सुनाई देता है। वंचव कहता है, ये सब कुछ मेरा ही ट्रिक था। जान वंचव की तरफ देखकर शॉकिंग से कहता है, क्या? वंचव कहता है, हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ पहले दिन से ही कहता हूँ। ये सब कुछ मेरे डैड ने किया है। मेरे डैड इलीगल बिजनेस कर रहे थे। जब इस बारे में तुम्हारे पापा को पता चला तो वो इन सब का एविडेंस निकाल कर पुलिस को देने ही वाले थे कि तुम्हारे डैड को मेरे डैड ने मार डाला और इबो के डैड को किडनैप करके ये बता दिया कि इबो के डैड ने ही तुम्हारे डैड को मारा है, जिसकी वजह से तुम इबो और उसके डैड को ढूंढने में बिजी रहोगे और तुम रियल किलर को बिल्कुल ढूंढोगे भी नहीं। जिस दिन तुमने इबो के पापा को मारने के लिए कोशिश की थी, तुम इबो के आंसू देखकर वहीं पर ही रुक गए थे, जिससे मेरे पापा देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे, जिसके वजह से वो अपने एक गार्ड को सिग्नल देते हुए कहा था कि इबो को मार डाले। मगर उस वक्त भी तुमने उस इंसान को देख लिया और जिसके पीछे तुम भागने लगे और उसके पीछे पीछे मेरे डैड भी भागने लगे। मेरे डैड सारा सीक्रेट छुपाने के लिए ये सब कुछ किया है। जान गुस्से से कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे पापा को मार डाला, मैं उसे मार डालूंगा। विंचव कहता है, तुम उसे नहीं मार सकते, तुम लॉ को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इबो भी जान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, विंचव ठीक कह रहा है। विंचव कहता है, मेरे पास सारा प्रूफ है और इन सब में मेरे डैड की हेल्प मिस्टर रोय और वही जी नहीं किया है। जान तो ये सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है, ठीक है, हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। विंचव कहता है, हाँ, मगर अभी नहीं, पहले तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो। तुम दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सब कुछ क्लियर कर लो। इबो पाउट बनाकर दूसरी तरफ फेस करते हुए कहता है, नहीं, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा जान ने मेरे साथ क्या किया है। अब 4 साल बीत जाते हैं। इबो 9 महीने का प्रेग्नेंट था। जान कहता है, इबो प्लीज़ ये मेडिसिन ले लो, ये हमारे बच्चे के लिए ठीक है। आइवन इबो के पास आकर कहता है, मामा मेरी बहन कब आएगा? इबो कहता है, जल्दी आइवन। इबो को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। अब वो सभी हॉस्पिटल आ जाते हैं। वहीं जो 3 बच्चों को लेकर आ जाता है। कुछ देर बाद इबो एक बेबी गर्ल को जन्म देता है। जान, इबो, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तीनों भाई भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इन 4 सालों में इबो और जान बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और जान ने भी इबो को सब कुछ कह दिया था कि वो उसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। इबो भी जान को माफ़ कर दिया था। इबो को ये बात पता चल गया था कि आइवन जान का रियली बेटा नहीं है। जान ने इबो को रास्ते से ही आइवन को लेकर आया था, मगर इबो आइवन को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अपने तीनों बेटों को इक्वली प्यार करता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था। अब इस स्टोरी का एक्स्ट्रा पार्ट कुछ है। जो पहला एक्स्ट्रा पार्ट है, जान इबो का वेट कर रहा था। ईजन और जानी जान के पास आकर कहते हैं, डैड आपसे एक सवाल पूछूं? जान कहता है, हाँ, क्या पूछना है? ईजन कहता है,
डैड, आप इतने साल हमसे दूर क्यों रहे थे? जान तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। इसका क्या जवाब दे वो बस सोचने लगता है। कुछ देर बाद कहता है, बेबी मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम में फंस गया था। ईजन कहता है, ओ तो फिर आपका जॉब हमारे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? जान कहता है, नहीं बेबी, डैड तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर डैड पूरी तरह हेल्पलेस थे। ईजन कहता है, डैड हम आप पर भरोसा करते हैं। ये कहकर वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अब एक्स्ट्रा पार्ट 2। जैन गुस्से से लिविंग रूम में बैठा हुआ था। ईबो जो आज यूजुअल टाइम से थोड़ा सा लेट हो गया था। ईबो जैसे ही घर के अंदर आता है, जैन ईबो के हाथ पकड़कर उसे वॉल में पिन कर देता है और कहता है, तुम आज इतना ज़्यादा लेट क्यों हुए? ईबो कहता है, आज ऑफिस में बहुत सारा काम था इसीलिए लेट हो गया। जैन कहता है, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है घर जल्दी वापस आने के लिए। ईबो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं कल से जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप खुश हो? जैन भी एक स्माइल देते हुए कहता है, हाँ अब मैं खुश। ये कहकर वो ईबो को अपने गोद में लेकर अपने रूम में आ जाता है और बेड पर जेंटली लेटाकर उसके ऊपर आते हुए कहता है, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। ईबो कहता है, किस बात की पनिशमेंट? जैन कहता है, क्योंकि तुम आज घर पर लेट आए हो। ईबो कहता है, हाँ मगर मैंने कहा ना कल से ऐसा नहीं होगा। जैन कहता है, मगर आज तो हुआ है ना, इसीलिए तुम्हें आज ही पनिशमेंट मिलेगा। ईबो कहता है, कैसा पनिशमेंट? जैन कहता है, जो तुम्हें हमेशा मिलता है। ईबो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, उस पनिशमेंट के लिए मैं तैयार हूँ। अब लास्ट पार्ट। जैन ईबो की लिप्स पर किस करता है और कहता है, तुम्हें पता है मैं इस लिप्स को कितना ज़्यादा मिस करता था? ईबो कहता है, तुम सेमलेस, तुमने सुबह ही तो किस किया था। जैन कहता है, मगर वो तो मॉर्निंग किस था, अब शाम को। ईबो कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, किस तो किस होता है, सुबह हो या फिर रात को हो। जैन ईबो की कोई भी बात नहीं सुनता। वो ईबो को डीपली किस करने लगता है। अब वो दोनों लॉन्ग टाइम तक किस करने लगता है। जब उन्हें एहसास होता है कि उन्हें सांस लेना है, वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अब जैन ईबो के नेक पर किस करते हुए लिक और शॉक करने लगता है और ईबो के ईयर के पास जाकर कहता है, बेबी बॉय तुम मेरा नाम लो। ईबो भी मून करते हुए जैन का नाम लेने लगता है। अब वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।